Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 जो है Good पढ़ाई morning, कर रहे हैं। sir. गुड इवनिंग सर। Good evening, सभी sir. बच्चे माइक म्यूट रखेंगे, क्लास स्टार्ट हो चुका है। कई बार आप लोगों को बताया हूं कि जब रिकॉर्डिंग्स ऑन रहता है, क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग माइक ऑन करके कुछ भी ना बोला करें। इस तरीके से क्लास डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 गणित विषय जो है पढ़ाई कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ा था और उन सभी चीजों का हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया। तो अब जो है आप लोग का मेन कंटेंट जहां से आपने पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट कर, ठीक है। तो आप लोगों का लास्ट क्लास जो आपका खत्म हुआ था मेन कंटेंट का, यानी रिवीजन से पहले का जो क्लास हुआ था, उसमें हम लोगों ने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था, संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दिखाते हैं, यानी रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। ये आपने लास्ट कंसेप्ट जो है पढ़ा था मेन क्लास में, यानी रिवीजन से पहले वाले क्लास में। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे कि एक परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि संख्या रेखा क्या होता है। तो मैंने आप लोग को पीछे की क्लासेस में बताया था कि जब संख्याओं को एक रेखा पे निरूपित करते हैं तो उसी को संख्या रेखा कहते हैं। चलिए अब हम आगे की चीजों को समझते हैं। जैसे कि पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होता है, ये दोनों चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बताना चाहता है दोनों में अंतर? आप में से कोई बच्चा बताना चाहता है, माइक ऑन करके बता सकते हैं कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। कोई बच्चा बताना सर चाहता है? इंग्लिश मीडियम में बताओगे एक बार पूर्णांक और ये परिमेय संख्या क्या होते हैं? ठीक है, पूर्णांक को सर इंग्लिश, पूर्णांक बटे में नहीं होते और परिमेय संख्याएं बटे में हम लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर और परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। तो जैसा कि राजेश नाम से जो बच्चा है, आपने बताया कि पूर्णांक को हम बटे में नहीं लिख सकते हैं, जबकि परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं हद तक आपका बात एकदम सही है। और कोई बच्चा? पूर्णतः सही नहीं है लेकिन ठीक है। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? देखिए मैं बताता हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, पूर्णांक को भी हम बटे में लिख सकते हैं। जैसे -1 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो -1 पूर्णांक भी है और परिमेय संख्या भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, कहने का अर्थ है कि जो परिमेय संख्या, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब परिमेय संख्या होगा, लेकिन जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो पूर्णांक नहीं हो। जरूरी नहीं है कि वो पूर्णांक होगा। जैसे 3/2 जो है, ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। लेकिन जितने भी पूर्णांक होंगे, जैसे -1, -2, -3, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश अनगिनत, ये सब पूर्णांक हैं। साथ ही साथ ये सब परिमेय संख्या भी हैं। लेकिन जितनी भी परिमेय संख्याएं, टोटल के टोटल परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे 3/2 ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया? यानी परिमेय संख्या जरूरी है कि P/Q में लिख दिए अगर किसी भी संख्या को, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ये P/Q में भी हो सकता है और P/Q में नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया? तो ये जो है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, तो सबके बट्टे में 1 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन 3/2 क्या ये पूर्णांक होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, -3 के बाद अगला पूर्णांक कौन होगा? -4। -4 के बाद अगला पूर्णांक कौन होगा? -5। यानी +1 का ही अंतर होता है। बात समझ में? जबकि परिमेय संख्या में ऐसा कोई रूल नहीं है। 17/13 भी पूर्णांक है, 13, 3/7 भी पूर्णांक है, जबकि ये सब जो है परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। किसी बच्चे को दिक्कत है, यहाँ पे डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा।
किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। एकदम आसान है, बस आपको समझने के लिए कितनी चीजें याद रखनी है मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि पूर्णांक जो है, जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब परिमेय संख्या होगा। जैसे -1, -2, -3, -4, और अगला पूर्णांक कौन सा होगा, इसमें एक जोड़ दीजिए -5, इसमें एक जोड़ दीजिए -6, यानी इसी सीक्वेंस में आगे चले। इसी प्रकार +1, +2, +3, +4 आगे जोड़ते जाइए एक एक, वो अगला पूर्णांक होते जाएगा। 0 भी, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और साथ में ये पूर्णांक के साथ साथ क्या है, परिमेय संख्या भी है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि सबके बट्टे में अगर 1 लगा दे, जैसे -1 पूर्णांक है और इसके बट्टे में 1 लगा सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसी प्रकार -2 पूर्णांक है और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ये परिमेय संख्या भी हो गया। लेकिन कुछ परिमेय संख्या ऐसे भी हैं जो पूर्णांक नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूं -3/2 या 2/3, ये सब परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया? एकदम स्पष्ट रूप से दोनों का अंतर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो सकती है अगर P/Q में लिख देंगे, ठीक है, जबकि पूर्णांक में ऐसा कंडीशन नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। तो ये दोनों अंतर आ गया आपको समझ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संख्या रेखा पे पूर्णांक को कैसे दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, संख्या रेखा में पहले एक बना देता हूं। देखिए, मैं एक संख्या रेखा बना देता हूं, फिर आपको चीजें समझ में आएगी। ये क्या है, संख्या रेखा मैंने बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक संख्या रेखा ले लिया। संख्या रेखा पे बीचों बीच में क्या होता है, 0 होता है, और 0 के राइट साइड में ये क्या है, राइट साइड है। इसे क्या बोलते हैं, राइट साइड, ठीक है, हिंदी में इसी को बोलते हैं दाया। क्या बोलते हैं, दाया। और जस्ट इसके अपोजिट इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, बायां, इसे हिंदी में बोलते हैं बायां, ठीक है। तो 0 के लेफ्ट साइड में वो संख्या होती है जो 0 से छोटी होती है। 0 से छोटी का मतलब माइनस वाली संख्या है। जितनी भी संख्या में माइनस लग जाता है वो सब 0 से छोटा होता है। कोई भी संख्या हो अगर उसमें माइनस लग गया तो वो 0 से छोटा हो जाएगा। जैसे 1 है और इसमें जैसे ही माइनस लगेगा ये 0 से छोटा हो जाएगा। 2 है, 2 में माइनस लगाइए ये छोटा हो जाएगा। तो -3, -4 ये सब क्या होगा, 0 के लेफ्ट साइड में होगा। अब जैसे मैं कहूं -3/4, अब ये 0 के लेफ्ट होगा कि राइट होगा, सिंपल सी बात है, माइनस लगा हुआ है तो वो लेफ्ट साइड में होगा। कहां होगा अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन माइनस देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये 0 के लेफ्ट साइड में होगा। बताइए, क्लियर है? क्योंकि ये अभी पूर्णांक नहीं है इसलिए से मैं अभी यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये 0 के हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से सभी बच्चे एक बार। क्लियर है ना कि 0 से छोटी जो भी पूर्णांक होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। अब 0 से बड़ा जो भी संख्या होगा, 0 से बड़ा कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, आगे की जो भी संख्या है। तो जो भी 0 से बड़ी होंगी हमेशा राइट साइड में दाएं साइड होंगी, जो भी 0 से छोटी होंगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में बाएं होंगी। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, मैं कहूं -4 0 के किस दिशा में है, 0 के किस दिशा में है, आंसर कीजिए। तो आप -4 जो है 0 के किस दिशा में, लेफ्ट में है कि राइट में है? सिंपल सी बात है, लेफ्ट में है। -4 है तो 0 के लेफ्ट में होगा। अब यहीं पे मैं -4 के जगह पे आपसे पूछ देता हूं सवाल बदल के कि यहाँ पे 2 बताइए 0 के किस दिशा में होगा। तो जैसे ही मैं लिखूंगा कि 2 0 के किस दिशा में होगा तो आप कहेंगे 0 के राइट साइड में है। एकदम आसान है, सभी बच्चों को ये क्लियर हो रहा है, स्पष्ट है ना? देखिए, कहीं पे भी डाउट होगा प्लीज पूछिएगा जरूर। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि 0 के हमेशा राइट साइड में धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक कौन सी पूर्णांक होती है? जो 0 से बड़ी होती है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनगिनत, वो सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। आज जो 0 से छोटी होती हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अनगिनत नेगेटिव की सारी संख्याएं 0 के लेफ्ट साइड में हो। याद रहेगा सभी बच्चों को? एकदम क्लियर है? तो जैसे पूर्णांक में ये नियम अप्लाई होता है, यानी आपने जैसे पूर्णांक के लिए ये बात समझा कि 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर होती हैं, 0 के राइट साइड में यानी कि दाएं साइड धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक होती हैं। ठीक यही नियम रैशनल नंबर पे भी अप्लाई होता है। मतलब क्या है इसका? ध्यान से समझिएगा। मैं अब एक संख्या रेखा फिर ले लिया, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया फिर से 0, और मैं कह रहा हूं कि हमें अगर परिमेय संख्या दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा? परिमेय संख्या। अच्छा, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? कि अंश बट्टे में हर, अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। शर्त क्या है? कि Q जो है 0 नहीं हो सकता है, नीचे वाला जो है 0 नहीं हो सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एक चीज और, ये P और Q क्या हो सकता है? तो ये P और Q दोनों ही जो है पूर्णांक हो सकता है, और पूर्णांक क्या होता है ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या को भी अगर हम संख्या रेखा पे दिखाते हैं तो इसके हमेशा राइट में जो है कौन सी परिमेय संख्या आएंगी? इसके राइट में हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या आती है। धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या का क्या मतलब है? जो 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी कौन होंगी? जिसमें प्लस लगा होगा, यानी माइनस जो नहीं लगा होगा वो सब क्या हो जाएंगी? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर मैं कहूं ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी इधर लेफ्ट में हो जाएगा। ऋणात्मक मतलब क्या हो गया? -1 -2 -3 -4। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो पूर्णांक भी है और ये भी पूर्णांक भी है, तो ये पूर्णांक के साथ परिमेय संख्या भी तो है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके बीच में जो संख्या होगी ना वो 1/2 होगी, और 1/2 आप बताइए, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आया? यानी 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1/2। 1/2 का मतलब आधा, 1 और 2 के बीच में ये क्या होगा? आधा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? सॉरी, 1.5 होगा ना, ये 1/2 तो यहाँ पे होगा आधा, ठीक है, ये जो होगा 1.5 होगा। बात समझ में आया? ये 3/2 होगा यहाँ पे, ठीक है, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया था 1/2। 1/2 यहाँ होगा, 3/2 यहाँ होगा, 1.5। क्योंकि 1 और 2 के बीच में कितना आएगा? 1.5। मैं कहूँ 2.5 कहाँ पे आएगा? तो 2 और 3 के बीच में आएगा। मैं फिर से कहूँ 3.5 कहाँ पे आएगा? तो 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा। फिर मैं आपसे कहूँ 4.5 कहाँ पे आएगा? तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो ये सारी परिमेय संख्या जो पॉजिटिव होंगी वो किधर आएंगी? राइट साइड। वो सारी परिमेय संख्या जो नेगेटिव होंगी, जैसे कि मैं कहूं -1/2, तो माइनस यहाँ पे आएगा। मैं कहूं -3/2, तो यहाँ पे आएगा -3/2। समझ में आया? अगर +3/2 तो राइट साइड में, -3/2 तो लेफ्ट साइड में। तो इधर में ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। आप अगर याद रखना चाहते हैं तो एक शॉर्ट तरीका में बता देता हूं कि जो भी पॉजिटिव होगा, यानी जिसमें माइनस नहीं लगा होगा, 0 को छोड़ के, वो हमेशा राइट साइड में होगा, हमेशा राइट साइड में होगा। जिसमें माइनस का चिन्ह नहीं लगा होगा वो हमेशा राइट साइड में होगा, और जिसमें माइनस का चिन्ह लग जाए, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो परिमेय संख्या हो, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? बताइए, याद रहेगा? एकदम आसान है। जिसमें माइनस लग गया लेफ्ट साइड, जिसमें माइनस नहीं है राइट साइड, एकदम आसान है। चलिए, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। देखिए कि धनात्मक पूर्णांक जो होता है 0 के राइट साइड में,
और ऋणात्मक जो पूर्णांक होता है वो कहाँ होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में, जैसे -1/2 हो गया, -3/2 हो गया, माइनस वाली कोई भी संख्या हो गया, माइनस वाली कोई भी संख्या हो गया, ये सब किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब प्लस वाली कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, इस सब में माइनस नहीं लगा तो ये किधर होगा, जीरो के राइट साइड में होगा। अंतर स्पष्ट है सभी बच्चों को कि जीरो से छोटा यानी माइनस वाली संख्या है हमेशा लेफ्ट साइड में, जीरो से बड़ा यानी कि प्लस वाली संख्या है हमेशा राइट साइड में। एकदम आसान है, क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए वेरी गुड। एक ही बार वाई टाइप करना है, अनावश्यक बार बार एक ही बार वाई टाइप नहीं करना है, सिर्फ एक बार टाइप कीजिए, मैं समझ जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए 1/2 को अगर हमें संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो 1/2 का क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा 1/2 का क्या मतलब है। मैंने आप लोग को भिन्न पढ़ाते समय बताया था कि 1/2 का मतलब होता है आधा। क्या होता है मतलब इसका, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो और आसान तरीका है, हम इसे दशमलव में बदल देते हैं। 1/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। तो चैट सेक्शन में मैंने आपको फ्रैक्शन को दशमलव में बदलना सिखाया था। सभी बच्चे 1/2 को दशमलव में बदलिए तो कितना आएगा, 1/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। 1/2 को दशमलव में बदलिए, वेरी गुड। कितना आएगा, हम 2 से भाग देंगे 1 में, तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव को बैठाते ही एक शून्य दे देगा, तो अब कितना हो जाएगा 10, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। यानी कि अगर हम 1/2 को दशमलव में बदलते हैं आता है 0.5। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दे, तो यहां से आपने देखा कि कितना आ गया, 0.5 हो गया। अब मेरा एक सवाल है, आपको उसका आंसर करना है। पहला सवाल कि 1.5 जो है इसे बोलते हैं 1.5, तो ये किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा, 1.5 यानी कि 1.5, ठीक है। 1.5 जो है किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 और 7 के बीच में 6 आता है, तो 6 किन दो पूर्णांकों के बीच में है, 5 और 6 के बीच में 6 है, 1 और 2 के बीच। वेरी गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 के बीच में। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि 0.5 जो है किन दो पूर्णांकों के बीच में आएगा, आंसर बताइए जल्दी से सभी बच्चे। 0.5, माइक ऑन करके नहीं प्लीज, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में प्लीज माइक ऑन करके नहीं। 0.5 यानी कि आधा, तो आधा जो आएगा 0 और 1 के बीच में आएगा। बात समझ में आया। जैसे 1.5 1 और 2 के बीच में आता है, 3.5 3 और 4 के बीच में आता है, 5.5 5 और 6 के बीच में आता है, ठीक इसी प्रकार 0.5 जो है 0 और 1 के बीच में आता है। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। कोई ऐसा बच्चा जिसे डाउट हो प्लीज अभी पूछ लीजिएगा, कहीं पे ऐसा जो आपको नहीं समझ में आएगा प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा, मन में डाउट नहीं रखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए अब मेरे कुछ सवाल है, आप लोगों को बस चैट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर करना है। जैसे पहला सवाल तो यही था कि 0.5 किन दो बिंदुओं के मध्य में आएगा, तो आपने बताया 0 और 1 के मध्य में आएगा, ये तो पहला सवाल था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको आंसर बताना है कि 1.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। 1.5 तो आपने अभी बता दिया था कि 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बताइएगा कि 3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। 3.5 यानी कि 3.5, 3.5 का मतलब क्या है 3.5, तो 3.5 किसके मध्य में आएगा, 3 और 4 के मध्य में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे और क्वेश्चन पूछता हूं कि -0.5 जो है किन दो बिंदुओं के मध्य आएगा, -0.5। आंसर कीजिए सभी बच्चे, -0.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, तो 0 और -1 के बीच में आएगा, क्योंकि -0 कुछ नहीं होता है, 0 और -1 के बीच में जो है -0.5 आएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि -1.5 जो है किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा, आंसर बताइए तो, यानी -1.5
किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? तो -1 और -2 के बीच में आएगा। इसी प्रकार मैं आपसे सवाल पूछूं -3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा? तो आप कहेंगे कि -3 और -4 के बीच में आएगा। बताइए, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आ रहा हो? एन टाइप कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। अब इन्हीं संख्याओं को हम संख्या रेखा पे देखते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। अब इन्हीं को हम देखते हैं संख्या रेखा पे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं 1.2। तो आपको ये तो पता चल गया 1.2 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.5। 0.5 का मतलब है 0 और 1 के बीच में आएगा। तो देखिए, ये हो गया संख्या रेखा, और 0 और 1 के बीचों बीच जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु क्या दिखा रहा होगा? 1/2 को दिखा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप लोग बताइए, है ना एकदम आसान? बताइए, है ना एकदम आसान? है ना? ठीक है। अब इसी प्रकार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आप बताइएगा। जैसे मैं कहूं -3.5, ये किन दो बिंदुओं के मध्य में आएगा? मध्य मतलब बीचों बीच आएगा। 3.5 मतलब कि बीचों बीच में आएगा। किन दो बिंदुओं के बीच में? तो -3 और -4 के बीच में। तो -3 ये रहा, तो -4 कहां पे होगा? यहाँ पे कहीं -4 होगा, और इसी के बीचों बीच में यहाँ पे कहीं जो होगा, कौन सा बिंदु होगा? -3.5 होगा। यानी ये वाला बिंदु क्या दिखा रहा होगा? -3.5 दिखा रहा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? कहीं पे डाउट होगा जरूर पूछिएगा, ठीक है? एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान है, कहीं पे दिक्कत नहीं होगी, आपको बस कोशिश करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो इधर में देखिए, 0 के लेफ्ट साइड में क्या होगा? -1/2 हो जाएगा, यानी कि -0.5 हो जाएगा। और 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस वाला है और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाला है। समझ में आ रहा है? राइट साइड में प्लस वाला और लेफ्ट साइड में माइनस वाला। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हमें 5/2 को संख्या रेखा पे दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, क्या हम इसे संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमारा संख्या रेखा, बीच में क्या रहेगा? 0। बीच में क्या रहेगा? 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब देखिए, हमें 5/2 को दिखाना है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। तो किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा, इसको पता करने से पहले हमें इसे दशमलव में बदलना पड़ेगा। तो 5/2 को दशमलव में बदलिए तो क्या आएगा? 5/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। 5/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। 5/2 को दशमलव में बदलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 2.5 हो जाएगा। कैसे आएगा? तो हम 2 से अगर 5 में भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 आएगा, दशमलव बैठा देंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 पंचे 10। यानी कि अगर हम 5/2 को दशमलव में बदलते हैं तो 2.5 आता है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, सभी बच्चों को दिख गया होगा, ठीक है? तो अब आप लोग बताइए, 2.5 आया तो ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? यानी कि अढ़ाई किन दो बिंदुओं के बीच में होगा? तो 2 और 3 के बीचों बीच होगा। तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, इसके बीच में जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ये बिंदु हमें दिखा रहा होगा 5/2 को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस बिंदु को मार्क कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान? यानी क्या करना है? हमको सबसे पहले दशमलव निकालना है। दशमलव जैसे निकालेंगे हमें पता चल जाएगा कि किन दो बिंदु के बीच में होगा। जैसे ही हमें वो दोनों बिंदु मिलेगा, उसके बीच में मार्क कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। आसान है, सभी बच्चे कर लेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना?
चलिए इसको अब मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पे। तो 5/2 को 2.1/2 लिख सकते हैं, यानी इसी का मतलब हुआ 2.5। 2.5 का मतलब ही क्या है, अढ़ाई। अढ़ाई को तो आपने दिखाना सीख गए। यहाँ रहा 2 और 3 के बीचों बीच में, एकदम 2 और 3 के बीचों बीच आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न है -3/2, तो इसे आपको दिखाना है -3/2। तो हम क्या करेंगे, इसे दशमलव में बदलेंगे। दशमलव में बदलिए तो -3/2 को क्या आएगा सभी बच्चे, -3/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। -3/2 को दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। -3/2 को दशमलव में बदलिए। माइनस है, ध्यान से देखिए, माइनस है। कुछ बच्चे बिना माइनस को आंसर भेज रहे हैं। माइनस है तो क्या होगा, -1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, -1.5। तो ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, -1 और -2 के बीच में होगा। तो -1 और 2 के बीच में ये बिंदु जो होगा हमें आंसर बता रहा होगा, तो इस बिंदु को क्या करेंगे, -3/2 को दिखा रहा होगा, तो ये बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, है ना एकदम आसान। किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है। माइनस होगा तो लेफ्ट साइड में, प्लस होगा तो राइट साइड में, एकदम आसान है। अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं और आप लोगों को इसका आंसर बताना है। बाएं दिशा में। बताइए आंसर, बताइए इसका। माइक म्यूट करके चैट सेक्शन में आंसर बताइए। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे और चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे क्या होगा। एकदम आसान है। किधर होगा, हमेशा लेफ्ट में होगा, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव संख्याएं होंगी जीरो के हमेशा लेफ्ट में होती है। वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, -5/2 जो है जीरो के किस ओर स्थित है, बताइएगा जल्दी से। पोल सेक्शन में कहां पे बताना है, पोल सेक्शन में। तो अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से पहले सोच लीजिए, मैं पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, तो सभी बच्चे पहले आराम से सोचिए और ध्यान से देख के आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगर -5/2 जीरो के लेफ्ट में है तो बी को आंसर करेंगे, अगर राइट में है तो ए को आंसर करेंगे। देखिए माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, प्लीज माइक म्यूट रखिएगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। एकदम आसान सवाल है। देखिए पोल सेक्शन कैसे आता है, तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा। उसी पेज में ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, एक्टिविटीज का। और जैसे ही एक्टिविटीज पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पेज खुल के आएगा, पोल एक्टिव का। आप पोल एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, ए और बी का। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 20 सेकंड हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, प्लीज माइक म्यूट रखिए सभी बच्चे। अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है किसी भी बच्चे को, अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है किसी बच्चे को। पोल सेक्शन में कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन करके बोल रहा है मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकंड है, लास्ट के 10 सेकंड है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1। सर स्क्रीन नहीं आ रही। माइक म्यूट कीजिए अपना, सत्यम राजवाल नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही सर। माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा था, जो भी माइनस की, जैसे ये संख्या रेखा है, ठीक है, जीरो, जीरो के इधर क्या होंगी, धनात्मक वाली संख्या, यानी जो भी प्लस में होंगी, और जो भी माइनस वाली चीजें होंगी, यानी माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर माइनस लग गया तो वो जीरो के हमेशा किधर होंगी, लेफ्ट में, ठीक है। और जिसमें प्लस लगा रहता है यानी कि धनात्मक, तो वो राइट में होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है -5/2 है, तो जीरो को किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं ओर। अब एक प्रश्न है, ध्यान से उसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। 3/5 को आपको बताना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। 3/5 को जो है आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ध्यान से इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ध्यान से। इसमें से एक ही जो है सही है, बाकी विकल्प जो है गलत है। ध्यान से कीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा इस प्रश्न को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। देखिए कैसे करना है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। 3/5 है, ठीक है। 3/5 क्या है, 5 है। तो पहला बात कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, दशमलव में बदल लेंगे। तो 3/5 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.6 आएगा। और 0.6 आते ही हमें क्या पता चलता है कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा। अब 0 और 1 के बीच में इसे दिखाना है, तो आपको ध्यान से समझ के बताना है, क्योंकि अगर आधा रहता तो हम बता देते, लेकिन आधा से ज्यादा है ना, 0.6 है, 0.6 है, आधा से ज्यादा है। तो कहां पे होगा, ध्यान से समझिएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा कि 0 और 1 के बीच में है। तो कौन सा आंसर होगा देख के बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं ऐसे प्रश्न करते कैसे। देखिए जल्दी जल्दी में शुरुआत की ही दो बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। जल्दी जल्दी मत कीजिए बाबू, आराम से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आप लोग जल्दबाजी में ही गलत करते हैं, जल्दबाजी में ही आप लोग गलत करते हैं। आराम से कीजिए, एकदम आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसे समझाऊंगा, कम से कम 10 मिनट में आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एकदम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है आज का, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। गलत होने से कोई बात नहीं है, आपने कोशिश किया ना, बहुत अच्छा है। अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करेंगे ऐसे प्रश्न को। आप लोग बस कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए इसमें सिर्फ 8 बच्चों के उत्तर सही है, बाकी सभी बच्चों के उत्तर गलत है। आखिर क्यों गलत है, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो वो आता है 0.6। तो 0.6 का ये मतलब है कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के एकदम बीच में नहीं होगा। क्यों बीच में नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? 0.5 होता है। बात समझ में आया? इन दोनों के बीच में कौन सा बिंदु होता है? 0.5, एकदम बीचों बीच में होता है। लेकिन ये तो 0.6 है, ये तो एकदम बीचों बीच में नहीं होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? यानी कहने का अर्थ क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं कहूं 0.5 तो आप इसका उत्तर कह देंगे कि ये 0 और 1 के एकदम बीचों बीच में होगा। मैं कहूं 1.5 तो आप कहेंगे कि ये 1 और 2 के एकदम बीचों बीच में होगा। मैं कहूं 2.5 तो आप कहेंगे कि ये एकदम 2 और 3 के बीचों बीच में होगा। जैसे मैं कहूं 3.5 तो आप इसे कहेंगे कि 3 और 4 के बीचों बीच में होगा। ये तो आपको समझ में आता है कि जो बीचों बीच में होगा मार्क कर देंगे। लेकिन जैसे ही प्रश्न ऐसे आ जाता है, कैसा प्रश्न आ जाता है? 0.6 आ गया या 0.7 आ जाए या 2.7 आ जाए, तो अब आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि 0 और एकदम 1 के बीच में होगा। ऐसा एकदम नहीं कह सकते। ये 0.7 है तो 0 और 1 के बीच में एकदम होगा, ये आप नहीं कह सकते। बात समझ में आ रहा है आपको? अब मैं जैसे 2.7 है तो आप इसे ये नहीं कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीचों बीच में होगा। आप इसे ये कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में ही कहीं पे होगा, यानी 2 के अंदर और 3 के अंदर, इसी में कहीं होगा। लेकिन कहाँ होगा? ये एकदम बीचों बीच में होगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है कि दोनों में क्या अंतर है? क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? तो अब मैं बताऊंगा कि जो एकदम बीचों बीच में नहीं होता है तो उसको कैसे निरूपित करते हैं। क्योंकि जो बीचों बीच में होता है वो तो आपको निकालने आता है, लेकिन जो बीचों बीच में नहीं होता है उसे कैसे निकालते हैं। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया ना कि जो बीचों बीच में नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? कैसे समझ में आएगा? ठीक है, चलिए तो अब हम अपने प्रश्न को लेते हैं। हमारा प्रश्न है 3/5। तो हमने समझ लिया कि ये तो पक्का है कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0.6 जो है 0 और 1 के बीच में ही कहीं होगा, लेकिन कहां पे होगा ये पता करना है। तो यहाँ पे पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे वाला। नीचे वाला क्या है? ये हमारा कुल मान यानी सामान्य मान को बताता है। यानी कोई चीज जो है, ये 5 क्या दर्शाता है कि 0 और 1 के बीच में टोटल जो है 5 दूरी है। 0 और 1 के बीच में टोटल 5 दूरी है। ये नीचे वाला 5 क्या दिखा रहा है? 5 दूरी दिखा रहा है। तो यहां से 1 2 3 4 और ये 1 हो गया 5। यानी 0 से लेके 1 के बीच में ये 5 क्या दिखा रहा है कि 5 दूरी है। तो पहला दूरी ये 0 वाला कौन सा दिखाएगा? 0/5। ये दूसरा दूरी कौन सा दिखाएगा? 1/5। ये तीसरा दूरी कौन सा दिखाएगा? 2/5। और ये दिखाएगा 3/5 और ये दिखाएगा 4/5 और ये 1 के ऊपर वाला दिखाएगा 5/5। अब इसी को मैं जूम करके लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा एक सादे पेज पे। अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से देखिए। 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलें तो क्या आएगा? 0.6 आएगा। 0.6 को देख के आपको ख्याल आ रहा होगा कि ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यानी 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे होगा, एकदम बीचों बीच में नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे होगा। कहां पे होगा? तो मैंने कहा कि ये जो 5 है ना, नीचे वाला जो हर है, ये हमें बता रहा है कि 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 5 खंडों में हम इसको बांट सकते हैं। तो यही मैंने कहा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे मैं अगर 1 ले लेता हूं, अब इसे मैं एक संख्या रेखा ले लेता हूं। इसे मैंने एक संख्या रेखा ले लिया और मैंने कहा कि ये जो बिंदु होगा, ठीक है, ये हो गया 1 को जो दिखा रहा है, ठीक है, और ये बिंदु हो गया जो 0 को दिखा रहा है। और मैंने कहा कि ये 0.6 जो है वो कहां पे होगा? 0 और 1 के बीचों बीच में ही कहीं ना कहीं होगा। तो कहां पे होगा? तो मैंने कहा ये 5 जो है ये हमें बता रहा है कि 0 और 1 के बीच में टोटल 5 डिस्टेंस कर दीजिए। कितने डिस्टेंस कर दीजिए? 5 कर दीजिए। अब हम इसको 5 डिस्टेंस में बांटते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5।
तो अब इसे 5 डिस्टेंस में किए तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए ये वाला 0 क्या दिखा रहा है? 0/5 को दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? तो सॉरी एक सेकंड, ये क्या दिखा रहा होगा हमें? 1/5 को दिखा रहा होगा। ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा? 2/5 को। ये क्या दिखा रहा होगा? 3/5 को। और ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा? 4/5 को। और ये बिंदु क्या दिखा रहा होगा? 5/5। और जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो हमें क्या पूछा गया है? 0.6, यानी कि 3/5 को हमें निकालना है। तो देखिए 3/5 वाला बिंदु ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी सबको मिटा देंगे, इन सबको क्या करेंगे? मिटा देंगे, इन सबको मिटा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए रविंदर नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप बाकी सभी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हो। रविंदर नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं और आपके स्कूल में भी कंप्लेन जाएगा आपका, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए सभी बच्चों को क्लियर है ना? कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए यानी कि 0 और 1 के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस ले लिए? 5 डिस्टेंस ले लिए। देखिए ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो यानी कि हमारा तीसरा बिंदु आंसर होगा। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कितना बिंदु है 0 और 1 के बीच में? टोटल 4 बिंदु है। 0 और 1 के बीच में टोटल कितना बिंदु है? 4। इसमें से ये वाला बिंदु हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो कितना बिंदु होना चाहिए? टोटल 4 बिंदु होना चाहिए और ये वाला हमारा उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। ये रहा 0 और ये रहा 1। इसके बीच में 5 बिंदु बांट दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। बात समझ में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। पूरा डिटेल में मैंने आपको इस क्वेश्चन को समझाया है, ठीक है? और ये बुद्धि हम कब लगाएंगे? जब हमें कोई भी चीज आधा नहीं आएगा। जैसे 3.5 आएगा तब तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 5.5 आएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, 1.5 आए, 2.5 आए, 3.5 आए, 4.5 आए, 5.5 आए, 6.5 आए, वो तो डायरेक्ट निकल जाता है। लेकिन जब कभी डायरेक्ट नहीं आता है तब हमें ये हर वाला बुद्धि से करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। मैं 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। -7/2 है। इसे बताना है कि इन 4 संख्या रेखा में से कौन सा बिंदु जो है -7/2 को दिखा रही है। तो हम इसे पहले दशमलव में बदल लेंगे। -7/2 को जो दशमलव में आएगा हम उसे देख लेंगे किन दो बिंदुओं के बीच में होगा। अब माइनस है तो ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले दशमलव में बदलिए, फिर इसका आंसर कीजिएगा। आराम से कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से। पहले दशमलव में बदलिए, फिर देखिए इसमें से कौन सा बिंदु जो है -7/2 को दिखा रहा है। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, 10 सेकंड के बाद पोल दूंगा। पहले दशमलव में बदल लीजिए सभी बच्चे, फिर देखिए 4 विकल्पों में से कौन सा बिंदु जो होगा -7/2 को दिखा रहा होगा। तो पहले दशमलव में बदलिए, फिर चेक कीजिए कि ये किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा। जिन दो बिंदुओं के बीच में आएगा वही आपका आंसर होगा। आराम से आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। आराम से -7/2 को पहले दशमलव में बदल लीजिए। जो दशमलव में आएगा देख के समझ में आ जाएगा। -7/2 को दशमलव में बदलिएगा तो आएगा -3.5, यानी -3.5। -3.5 जो आएगा वो किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा उसको देख लीजिए। तो ये आएगा -3 और -4 के बीच में। तो इसके बीच में जो बिंदु होगा वही इसका आंसर होगा।
मैंने आधा सॉल्व कर दिया है, अब आप लोगों को सॉल्व करना है, एकदम आसान है। 3.5 किन दो बिंदुओं के बीच में आएगा तो -3 और -4 के बीच में, निगेटिव है तो लेफ्ट साइड में, पॉजिटिव होता तो राइट साइड में। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए पोल में आंसर कैसे करते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक बड़ा सा पेज खुल के आएगा, वो बड़ा सा पेज खुल के आएगा, उसी में एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलेगा, ABCD, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे और कितना आसान है। मैंने कहा -7/2 को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा -3.5। अब -3.5 का मतलब है कि ये -3 और -4 के बीच में होगा, तो ये तो -2 को दिखा रहा है जो कि उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें -3.5 को देखना है। ये +2 को दिखा रहा है जो कि हमारा उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये क्या दिखा रहा है, -4 और -3 के बीच में ये जो बिंदु दिखा रहा होगा, यही तो -3.5 को दिखा रहा होगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये कितना को दिखा रहा है, ये तो -3 को दिखा रहा है, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि -3 और -4 के बीच में क्या होगा, -3.5 होगा। तो ऑप्शन सी जो है सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। क्लियर है ना? एकदम आसान है बाबू, एकदम आसान है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोगों को उसका आंसर करना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैं पहले 4 विकल्प बना देता हूं, उसको आपको आंसर कीजिएगा। मैं 4 संख्या रेखा लेता हूं, पहला संख्या रेखा, ये दूसरा, ये तीसरा, या रुक जाइए, मैं इसी क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? इसी पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अब मिटा दिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल रहा हूं और आपको आंसर बताना है, ठीक है? इन 4 विकल्पों में से कौन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया कि 2 को जो है संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? अगर 2 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए कहेगा तो कौन सा उत्तर होगा? 2 को अगर संख्या रेखा पे निरूपित करना होगा तो आंसर क्या आएगा, चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। 2 को संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये जो है +2 को दिखा रहा होगा। एकदम आसान है। अब मैं प्रश्न को बदल रहा हूं, अब इस 2 की जगह पे मैंने कर दिया -2, तब उत्तर क्या हो जाएगा? अगर मैंने -2 कर दिया तो उत्तर क्या हो जाएगा? अगर मैंने -2 किया तो उत्तर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए क्या दिखा रहा है, -2 को दिखा रहा है। अब जैसे ही प्रश्न में पूछूंगा -3.5 यानी कि -3.5, कौन सा बिंदु दिखा रहा होगा, जल्दी से बताइए? -3.5। तो -3.5 का मतलब क्या है, -3.5 का मतलब है कि -3 और -4 के बीच में जो बिंदु होगा वही दिखा रहा होगा। तो ऑप्शन सी जो है क्या दिखा रहा होगा, -3.5 यानी -3 और
4 के बीच में। अब एक और प्रश्न यहाँ से बचता है और वो है कि -3 को कौन सा बिंदु दिखा रहा है ए बी सी डी में से। सिंपल सी बात है, डी वाला जो है क्या दिखा रहा है, -3 को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका जो क्लास है, अगली क्लास कब होगी, परसों, यानी कि 19 तारीख को। और 19 तारीख को जो है जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इसी वजह से आपकी क्लास ऑफ रहेगी 19 तारीख को। ठीक है, तो अगली क्लास कब होगी, अगले वीक में। बात समझ में आया, क्योंकि 19 तारीख को जन्माष्टमी है, इसीलिए आपकी क्लास 19 तारीख को ऑफ रहेगी। ठीक है, बात समझ में आया। फ्राइडे की जो क्लास थी, शुक्रवार की आपकी जो क्लास होनी थी, उस दिन क्या है, जन्माष्टमी है, इसीलिए आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी मंडे को होगी अगले सप्ताह। आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एक बार सभी बच्चे अपना नाम टाइप कर देंगे चैट सेक्शन में। एक बार सभी बच्चे अपना अपना नाम टाइप कर देंगे चैट सेक्शन में, अपना अपना नाम सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप